अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डेथ, यानी अप्रोचेस ऑफ द चिल्ड्रन इन डेथ। ठीक है, और इसके डिफरेंट हैं, जैसे यंग एज के जो चिल्ड्रन वो पर्सन होते हैं उन पे क्या अफेक्ट करती है, मिडिल एज पे क्या अफेक्ट करती है, लेकिन आज हम सिर्फ जस्ट चिल्ड्रन का पढ़ेंगे। इसके टाइप्स हैं अप्रोचेस ऑफ द चिल्ड्रन डेथ इन डेथ। सबसे पहले है इरिवर्सिबिलिटी डेथ और फाइनलिटी डेथ, इनविजिबिलिटी और कैजुअलिटी। इन रिवर्सिबिलिटी जो है उसमें उसका बताया उन्होंने कहा डेथ इज़ परमानेंट एंड फाइनलिटी ऑल फंक्शन स्टॉप विद द डेथ। इनविजिबिलिटी द डेथ इज़ यूनिवर्सल ऑल लिविंग थिंग्स एंड कैजुअलिटी कॉजेज ऑफ द डेथ। ये इससे पता चल रहा है कि इनका जो 4 इसकी टाइप्स हैं वो क्या क्या बता रही हैं। सबसे पहले है इनवर्सिबिलिटी डेथ। Inversibility death refer to the understanding that once the physical body die, it cannot be alive। यानी परमानेंट डेथ। ऊपर ही उन्होंने बता दिया है कि इनवर्सिबिलिटी की जो फर्स्ट उसका है कि इनवर्सिबिलिटी जो है, रिवर्सिबिलिटी ये है डेथ इज़ परमानेंट, यानी इंसान जो होता है ना उसकी बॉडी परमानेंट तौर पर जो है ना वो डाई हो जाती है, जिससे वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकती, दोबारा वो जी नहीं सकती। तो इसको हम परमानेंट डेथ कह देते हैं, यानी इंसान प्रॉपरली तौर पर जो है वो मर जाता है या डाई हो जाता है। इसकी सेकंड टाइप है फाइनलिटी। फाइनलिटी में है पीपल ऑफ्टन स्पीक द फाइनलिटी डेथ एंड नथिंग कम आफ्टर एंड नथिंग कम बिफोर इट्स कैन बी चेंज समवन एब्सोल्यूट फाइनलिटी ही इज़ नॉट गोइंग टू द चेंज हिज माइंड। ठीक है, इसका क्या बताया था, फाइनलिटी क्या है। फाइनलिटी उन्होंने कहा है जो हर इंसान ये कहते हुए सुनता है कि जब इंसान मरता है तो ना तो वो कुछ लेकर आया है और ना वो कुछ छोड़ कर जाएगा, तो वो एक उसके जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो प्रॉपरली तौर पर स्टॉप हो जाते हैं, जिससे इंसान को पता चल जाता है कि ये इंसान जो है वो मर गया है, यानी ये अब दोबारा रिकवर नहीं होगा। तो वो अपने एक पेशेंट को देख के या किसी प्यारे को देख के उसे पता चल जाता है कि ये अब दोबारा अलाइव नहीं होगा, दोबारा ये नहीं जिएगा अपनी लाइफ में। तो वो अपने माइंड में सेट कर लेता है कि अब ये जो इसके फंक्शंस हैं स्टॉप हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है। सेकंड अब है थर्ड है इवर्सिबिलिटी। यानी इवर्सिबिलिटी क्या है, इफ़ रेफर टू समवन हु हैज़ एन अटैचमेंट टू लिव सो मच दैट ही और शी डज़ नॉट वांट टू लेट go when life comes to the end. Example, when a person take his last breath, when a person is no longer alive, when a person is long chronic illness। यानी उन्होंने कहा है ये इविजिबिलिटी है, यानी एक पर्सन जब किसी के साथ अटैच होता है तो वो यही चाहता है कि उस जो वो पर्सन है उसे कभी अकेला मसलन इस लाइफ में छोड़ कर ना जाए, वो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन जब वो उसको कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स होने लगते हैं जिसकी वजह से वो सामने वाला पर्सन यही फील करता है कि ये इंसान हमें छोड़ कर जाएगा, यानी उसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको सांस सही से नहीं आ रही होती, उसे या कोई क्रॉनिक इलनेस हो जाता है, यानी उसका या उसकी बॉडी वर्क करना छोड़ देती है। तो वो इंसान से आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को फील करना शुरू कर देता है कि ये अब अलाइव नहीं होगा इस लाइफ में, या उसकी डेथ हो सकती है। फिर है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी कॉजेज़ या इंजरीज कुछ होती हैं, यानी कॉजेज़ ऑफ द डेथ। यानी क्या बताया उन्होंने, कहा द कॉजेज़ ऑफ द डेथ इन determined बाय a medical examiner। A causes of the death is specified diseases or injuries in the death is a small number of categories like naturally, accidentally, suicide and different legal of the inspection। यानी उन्होंने क्या क्या है, उन्होंने कहा ये जो ये वाली कैजुअलिटी जो डेथ होती है यानी कॉजेज़ की वजह से होती है, इसमें मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये भी कह सकते हैं कि डेथ की कोई सी भी वजह हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ पे हो कि अगर ये बीमार हुआ तो इसको डेथ होगा, इसकी डेथ होगी, नहीं। डेथ की जो है डिफरेंट उन्होंने वजह भी बताई है। जैसे क्या कहते हैं, कुछ नेचुरली डेथ होती है जो नेचुरल तौर पर हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट से हो जाती है, कोई सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। यानी डेथ की जो है कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक वजह हो जिससे इंसान मर सकता है, लेकिन उसकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से उसको इंसान मर सकता है। फिर उन्होंने कहा है इसकी
कुछ टाइप्स हैं जिसमें उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेथ डिपेंडिंग ऑन द एज एंड डेवलप, यानी इसमें जो है वो अंडरस्टैंड करें कि डेथ को डिफरेंट एज में किस तरह उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहले है इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स। Infants and toddlers cannot understand the death, but they can be sense of caregiver is experience. Take care yourselves and recognize your own needs to grieve. They give the extra physical attention and the children and enhanced his sense of the security. यानी उन्होंने कहा है इन्फेंट्स, इतना छोटा बच्चा होता है उसे क्या पता कि जो टोडलर्स होते हैं, इन्फेंट्स इतने छोटे होते हैं उन्हें क्या पता कि डेथ क्या है, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि उनकी एक्स्ट्रा केयर की जा रही है, उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने कहा अपने बच्चों की एक्स्ट्रा फिज़िकल अटेंशन उसे मिल रही होती है, फिर उसको बताया जाता है कि किस तरह से वो अपने आप की केयर करे और किस तरह से उस चीज़ को अपने आप को सेफ़ रखे कि उसको सिक्योरिटी फ़ील हो उस चीज़ से। फिर अब प्री स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन सी डेथ हैज़ समथिंग temporary. They misconcept reign of force. They see the cartoon which characters pop back to life moment after an evil drop on them from the sky. The phases will not be understanding and may even degenerate fears or sleep or taking long trip. Your younger children said that their love is one has alive and they mean विल नॉट लॉन्ग बी एबल टू सी हर, यानी प्री स्कूल के जो चिल्ड्रन होते हैं उन्होंने ना ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ होता है, यानी वो कार्टून देखते हैं और कार्टून में ये देखते हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसी को माइंड में रख देते हैं कि अगर कोई कार्टून में उसकी क्या कहते हैं वो मर गया है तो वो उनका उसी के हिसाब से, अक्सर तो कार्टून में होते हैं जो एक चीज़ की डेथ हो जाती है उसको दोबारा वो ज़िंदा हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता। पर कॉन्सेप्ट ये बच्चे बना लेते हैं कि कार्टून्स को देखते हैं कि उसकी डेथ हो गई तो उसी के मुताबिक वो उसी तरह ही उसे फेस करने लग जाते हैं। फिर जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे करीब है, जो हमारे से प्यार करते हैं, अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं और वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। फिर इसका है स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल एज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड टू द डेथ बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ यूनिवर्स। गिव योर चिल्ड्रन इज सिंपल, आस्क व्हाट हैपेंड and ask but he understand. Taking a time of the clear us misunderstanding and misinterpretations. These children need to the support the emotionality, find the help they feel better. ठीक है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें पता होता है कि डेथ बाइसलन डेथ होती क्या है, पर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते यूनिवर्स को। फिर उन्होंने कहा है उसको उस चिल्ड्रन को सिंपल वे में आप बताएं कि डेथ होती क्या है और उसका जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंड वो कर रहा है डेथ को, तो उसको अंडरस्टैंड किया जाए। और उसे इमोशनली अटैचमेंट की भी ज़रूरत होती है तो उसे उसी तरह सपोर्ट करें और उसको बेटर फील करवाएं, उसके लिए हेल्पफुल करें कि अगर वो किसी उसका चाहने वाला उससे दूर हो गया है तो उसको इतना अटैच उसकी केयर करें, उसको इमोशनल तौर पर उससे सपोर्ट करें, उससे अटैच रहें कि वो उस चीज़ से बाहर निकल सके। फिर टीन्स के जो वो होते हैं, टीन्स एजर होते हैं, एडोलेसेंट अंडरस्टैंडिंग द डेथ इन द सेम लेवल ऑफ द एडल्ट बट दे में resistant to the expression and emotions about it in this time. जो adolescent जो teens है ना, यानी adolescents है, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेथ को सेम एज जैसे यंगर्स जो अडल्ट होते हैं, बड़े जो यंगर पीपल होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उसकी तरह वो उसे समझ उन्हें पता होता है कि डेथ होती क्या है, लेकिन कभी कभी वो उस चीज़ को उस तरह से इजहार नहीं कर पाते जिस तरह से एक अडल्ट होता है उसको एक्सप्रेस वो कर सकते। फिर उसके बाद है कॉमन रिस्पॉन्स टू द डेथ डिफरेंट एज, यानी कॉमन रिस्पॉन्स क्या हैं डेथ जो कि डिफरेंट एज में बता रहे हैं। यंग चिल्ड्रन, सम यंग चिल्ड्रन माइट प्रिवेंट द इमेच्योर बिहेवियर, बेबी टॉक ऑफ द थम सेकिंग और बी सम changing or the irritable. Others might act out of the anger out of the breast, यानी यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं अगर वो डेथ अपने किसी चाहने वाले को देखते हैं कि उनकी डेथ हो गई है तो वो एक उनके जो वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे होते तो उसके अंदर इमेच्योर बिहेवियर्स भी शो करना शुरू कर देते हैं। यानी उसमें बताया कि बच्चों की तरह बात करना और अपने थंब की सकिंग करना, तो ऐसी इमेच्योर चीज़ें वो शो करना शुरू कर देते हैं।
फिर उसके बाद है स्कूल एज चिल्ड्रन. स्कूल एज चिल्ड्रन मे बी इंक्लूडिंग डिफ़िकल्ट concerning in school, problem sleeping and recovering thoughts about the death. School age children reporting the physical reaction like stomach problem, headache, etc. ठीक है, जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं वो डेथ से इतना अफेक्टिव होते हैं, यानी वो इतना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, यानी वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते, यानी वो अपनी बाज़ औक़ात वो अपने सोने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है, वो उनकी सोच समझने की सलाहियत थोड़ी सी, वो बार बार सोचते रहते हैं कि उस पर्सन के बारे में कि उसकी डेथ हो गई है. फिर वो उनकी फ़िज़िकली तौर पर वो डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टमक जो है वो उसका प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, उन्हें बार बार सर दर्द होता है. तो ये भी अफेक्ट करता है एक चिल्ड्रन को या एक पर्सन को. जब डेथ होती है तो उस मेंटली तौर पर और फिज़िकली तौर पर वो कितना डिप्रेस्ड होते हैं. टीन्स के बारे में, टीन्स दी इमोशनली प्रॉब्लम दे सी, एंगर, गिल्ट, सैडनेस, यानी टीन्स एज के जो चिल्ड्रंस के बारे में बता रहे हैं, जो टीन्स भी होते हैं वो सेम एडोलेसेंस की तरह ही वो होते हैं. वो इमोशनली तौर पर इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो हर चीज़ का इजहार नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो अपने आप को ना किसी और वे में उसको शो करना शुरू, यानी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं. गिल्ट होता है उनके अंदर, वो खामोश खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और वो फील करते हैं कि उनकी अब कोई मदद नहीं करेगा. तो हर उसमें डिफरेंट एज में डिफरेंट वे में बताया गया है कि चिल्ड्रन पर, एक पर्सन पर कि डेथ किस तरह से अफेक्ट करती है. तो आज हमने सिर्फ जस्ट चिल्ड्रन का पढ़ा है. आहिस्ता आहिस्ता यंग एज और मिडल जो एज के चिल्ड्रन है उस पर क्या अफेक्ट करते हैं वो भी स्टडी करेंगे. जज़ाकल्लाह.